ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बरतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपने ग्राम सभा बेड़ा से, और आज है भागवत का 6वां दिन, जो कि बड़ा ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही प्यारा एवं सुशोभनीय दिन है। आप लोगों को बता दें कि आज श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म है और बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पीले वस्त्र पहने हैं, सबको बोला गया है। यहाँ दावत हो गई है दोनों दीदियों की। हो गए हैं दीदी तैयार? बड़े भाग्यशाली है वे, हर बार है। यहाँ पे पूपू भी है। पूपू मैंने कहा अरे प्रधानों वाला परिवार ना, हर बार ना पूपू भाग लेता ही लेता है। हाँ और मैंने मसला सर ये कि जीन खाली थोड़े बोल, हम तो देहरादून वाले हैं। गढ़वाल हर काम में सही बात। मैं मासूम वाली हूँ। नंद प्रयाग में सोनो से स्वरूप भी आ रखे हैं। स्वरूप बिमला पूपू सब आ रखे हैं। बढ़िया लगता नहीं? हाँ अरे कल आ गई, मिले नहीं आपको? हाँ सब है। ये देखो भाई दोनों बहने हैं। दिल्ली वाले कोई नहीं आ रहे, शायद दिल्ली वाले कहाँ बोल, दिल्ली वाले को गर्मी नहीं हो रही। ये भी ये तो प्रधान जी है, मुझे प्रधान जी। ठीक है। ओम जी छोड़ा, दोनों अपने घर आए। समय आने पर व्यास जी कहने लगे हैं राजा जनमेजय जैसे, समय आने पर देवरूपिणी देवकी ने अत्यंत रूप संपन्न प्रथम पुत्र को आज जन्म दिया है। शिवरंजन और जैसे ही जन्म दिया, वसुदेव जी को अपनी प्रतिज्ञा याद आई है कि मैंने अपना जो पुत्र होने थे वहां कंस को देने की प्रतिज्ञा की है। तो आज देवकी के पास से वह पुत्र उठाया है और कंस को देने के लिए जाए। सोचिए ना, जिस मां ने उस पुत्र को अपने गर्भ में 10 महीने तक पाला और जन्म होते ही यदि उसका मरण हो जाए, कोई उसे मार डाले, तो उस मां पर क्या बीतती है। चलो ये तो दूर की बात है। यदि मैया के सामने यदि उसका पुत्र कहीं जा रहा हो, चाहे नौकरी पे जा रहा हो, चाहे पढ़ने जा रहा हो, चाहे कहीं अन्यत्र जा रहा हो, 2 ही दिन के लिए क्यों ना सही, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, 2 ही दिन के लिए क्यों ना जा रहा हो, माता की आंखों से अश्रुपात होने लगते हैं। उसी प्रकार यहाँ देवकी की आंखों से अश्रुपात होने लगे हैं। जिस पुत्र का मुख अभी ढंग से देखा भी नहीं, आज उसे कंस को सौंपा जा रहा है। और वो दुष्ट ऐसा है, वह इसको मार के भी छोड़ेगा। देवकी, ये सब प्रारब्ध का कर्म है हमारा। प्रारब्ध के ही द्वारा यह कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। देवकी, मैंने प्रतिज्ञा की है और मैं अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ हूं। वसुदेव जी ने अपने दिल पर आज पत्थर रखा है। कौन पिता चाहेगा कि अभी उत्पन्न हुआ पुत्र अभी मौत के मुंह में डाल दिया जाए। दुष्टों के अंदर दया आनी शुरू हो गई तो समझ लो भगवान को आने में थोड़ा देर होनी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि जो पापों का घड़ा जो भरने वाला होता है वो उतने जल्दी नहीं भरेगा, और जैसे ही पापों का घड़ा जब भर जाएगा तब भगवान अवतीर्ण होंगे। कंस में आज दया आई है। कंस ने पुनः वसुदेव जी को कहा, वसुदेव जी, आपने अपने प्रतिज्ञा का पालन किया है। मेरा काल ये नहीं, आपका 8वां गर्भ है, इसलिए आप इसे ले जाइए। आने लगे तब तक वो आ गया, नारद जी आ गए। अब नारद जी क्या है कि नारद जी को पता है यदि पाप का घड़ा देर में भरेगा तो मेरे नारायण देर में आएंगे, इसलिए इसके पाप के घड़े को जल्दी भरवाना पड़ेगा। इसको भड़काना प्रारंभ किया। क्या कहा? अरे मऊ मूर्ख, गणित में यदि 8 रेखाएं खींच दी जाए, ठीक है, मन में सोचिए, यदि 8 रेखा खींच दी गई
और यदि पीछे से उनको गिनो तो 8वां कौन सा होगा? पहला वाला। यदि पहले से गिनो तो 8वां कौन सा होगा? अंतिम वाला। बीच से गिनो तो 8वां कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है। तो हे मूर्ख, जो देवता है ना वो अपनी माया चलाते हैं, वो छलियां हैं। तो ये मत समझना कि 8वां ही तेरा काल होगा। उन 8 में से कोई भी तेरा काल हो सकता है। उसने कमल 8 पंखुड़ियां उसके सामने रखे और गिननी शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला भी 8वां है, अंतिम भी 8वां है। और अगर बीच में से गिना तो बीच वाले भी 8वां है। तो तुझे कैसे पता चलेगा कि 8वां कौन सा है? तो ऐसा कर, जो मिल रहा है उसको मार दी। अरे नारद बताऊं किसे कहता है? नारम ज्ञानम ददाति सो नारदा। जो सभी को ज्ञान दे वो है नारद। एक भड़काने वाला, अरे ज्ञान देने वाला। भड़काने के पीछे भी ज्ञान मिलता है महाराज। नारम ज्ञानम ददाति सो नारदा। जो ज्ञान दे वो है नारद। नारद जी ने इतना कहा। नारद जी ने कहा जो तुझे करना कर, पर मैंने तुझे बताना था देवता बड़े छलिया होते हैं। और कंस के मन में आज क्या कर दी? भ्रम पैदा कर दिया महाराज। अब आज बड़े दुखित है, दुखी मन से आज अपनी भार्या देवकी के पास गए। जैसे तैसे देवकी को समझाया। व्यास जी कहने लगते हैं राजा जन्मे जैसे हीरा जन्मे। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को बारी बारी से जन्म लेते ही मार डाला। प्राप्त श्राप के कारण वो 6 बालक जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। कारण स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या पूर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए हैं। जो ये पुत्र पूर्व जन्म की कथा है कि ये श्राप के कारण उन्हें मार दिया गया। अब कौन थे वो? ध्यान पूर्वक सुनिए क्या कहा। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि ऋषि की भार्या पूर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए, जो धर्मशास्त्र में पूर्ण निष्णात थे, अर्थात विद्वान थे। एक बार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत देकर वे 6 के 6 हंस पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोगों का क्या हो जाए? पतन हो जाए और तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार वे 6 पुत्र दैत्य योनि में जन्म लिया है। कहां? अगले जन्म में वो हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने हुआ था कि हम ब्रह्मा जी से श्रापित हैं और दैत्य योनि में हमारा जन्म हुआ है। अतः वे सब पूर्व श्राप से भयभीत होकर उस जन्म में शांत चित्त होकर शांत भाव से तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर पूर्व जन्म में तुम्हें श्राप दिया था, पर अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मनोवांछित वर मांगो। बालकों ने कहा, पितामह, हम सभी देवता, मानव, महानाग, हम किसी से भी मारे न जा सके। यहाँ तक कि गंधर्व बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। जब प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी द्वारा वरदान की बात जानकर उनके पिता जो हिरण्यकश्यप थे वे आज अत्यंत क्रोधित हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुमने मेरा आज क्या किया है? अपमान किया है, पिता का अपमान किया है। क्योंकि हिरण्यकश्यप अपने को भगवान मानता था। वो ही कहता था सिर्फ मेरी उपासना करो और किसी की नहीं। परंतु इन 6 पुत्रों ने क्या किया? ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी से वर मांगा। अब इधर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके तुमने आज मेरा अपमान किया है, अतएव मैं तुम लोगों का परित्याग करता हूं। अब तुम सब पाताल लोक में चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम षट गर्भ के नाम से जाने जाओगे।
जो उस समय कंस के रूप में वहां व्याप्त रहेगा, वही तुम्हारा जन्म लेते ही वध करेगा। और इस प्रकार वह षटगर्भ जो थे वह देवकी के गर्भ में आते रहे और कंस के द्वारा उन्हें मृत्यु प्राप्त होती रही। अब इधर महाराज से स्थापित होकर वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व श्राप से प्रेरित होकर उन षटगर्भ को देवकी के पुत्रों के का वध करता गया। इसके बाद भगवान शेषनाग के अंशावतार बलराम जी देवकी के 7वें गर्भ में आज आए हैं। योग माया ने अपनी योग बला से उस गर्भ को आज च्युत कर दिया, अर्थात गिरा दिया और बलपूर्वक खींचकर उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस बीच लोगों में यह बात फैल गई, कंस के बीच में यह बात फैल गई कि देवकी का जो 7वां गर्भ था ना, वह स्वतः ही नष्ट हो गया। अरे जैसे ही यह कंस ने सुना, कंस इतना प्रसन्न हुआ, कंस ने कहा बहुत अच्छा हो गया, अब 8वें गर्भ की मुझे प्रतीक्षा है। कंस भी देवकी के गर्भपात का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु आज मैया देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। बहुत समय आने वाला है महाराज, असुरों के भार से क्या करेंगे, दूर करेंगे, पृथ्वी को दूर करेंगे, असुरों के भार से पृथ्वी को बचाएंगे। नारायण भगवान की जय। देखिए मैंने कहा था ना आपको, जब बारिश हो रही थी, मैया क्या करती है, क्या लेती है, परीक्षा लेती है। मैया तो लेती है, इंद्र भी परीक्षा लेता है कि इसके अंदर भक्ति है कि नहीं है, कि इनकी अंदर कथा श्रवण करने की जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा है कि नहीं है। हम सब जीत गए आज उस माँ की कृपा से। इंद्र भगवान ने देखा हाँ वीणा वालों के अंदर है भाई भक्ति है, इसलिए मेघों को बोला मेघो तुम जाओ, इनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेघों को वापस लौटा दिया। इंद्र ने कहा मेरे नारायण आने वाले वहां, इसलिए ध्यान रखना, ज्यादा बरसात मत करना, सिर्फ परीक्षा लेनी है। तो परीक्षा लेके चले गए और हम फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए। बोल जगदम्बे मैया की जय। तो महाराज नारायण आज देवकी के 8वें गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं। जैसे ही प्रविष्ट हुए, देवताओं ने आज भगवान की है, क्या कहा, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिं निहतं च सत्ये सत्यश्च सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं वां शरणं प्रपन्ना। भगवान नारायण का एक नाम सत्यनारायण है। बोले सत्यनारायण भगवान की। हे प्रभु, माँ भगवती की कृपा से आप इस त्रिकाल बाधित सत्य हो, वर्तमान और भविष्य को भविष्य में शाश्वत रूप से अर्थात नित्य प्रति रहने वाले सत्य के रूप में आप विराजमान रहते हैं। इसीलिए आपका एक नाम सत्यनारायण भी है। बोले सत्यनारायण भगवान की। हे प्रभु, भगवान श्री हरि अपने अंश के साथ वसुदेव में प्रविष्ट हुए और देवकी के गर्भ में विराजमान हो गए। उसी समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया है। भगवान आए हैं देवकी के गर्भ में। आज कंस के भय से गोकुल में कालक्षेप में रह रही अर्थात कारागार में रह रही वसुदेव भार्या
रोहिणी के गर्भ से पुत्र के रूप में आज बलराम जी प्रकट हुए। बोले बलराम भगवान की वसुदेव सहित आज कारागार में बंद किया है। उनकी रखवाली के लिए आज बहुत से सारे सेवक लगा दिए। क्यों? कंस को पता है 8वां जो गर्भ है वह व्याप्त है और 8वां जो शिशु है वह जन्म लेने वाला है, इसलिए उसने कारागार में बंद कर दिया। दूसरा मास, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ऐसे करके श्रावण मास में आज 10वां मास पूर्ण हुआ है महाराज। और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नाम नक्षत्र में भगवान ने मध्य रात्रि में अवतार ग्रहण किया है। भगवान आज चतुर्भुजी नारायण के रूप में विराजमान है। भगवान का जन्म हो गया, परंतु कैसे जगता है तो कैसा होता है? 2 हाथ 2 पैर। पर यहाँ जब देवकी के गर्भ से भगवान आए तो चतुर्भुजी है भाई। बालक कैसा है? चतुर्भुजी। आज देवकी मैया सोच रही है बच्चे तो नंगे पैदा होता, अंबर ओढ़ के पैदा हो रखा है। बच्चे तो 2 हाथ वाले होते हैं, ये तो 4 हाथ वाला हो रखा है। बच्चे तो जन्म लेते ही रोते हैं, ये तो बड़ा मुस्कान मार रहा है, बड़ा हंस रहा है। ये कोई साधारण बालक नहीं है, असाधारण बालक है। या आपने वामन रूप में मुझे कहा था कि तुम मेरे गर्भ से काश मैं तेरी मैया रहती। आज मैंने तेरा वह कार्य सिद्ध कर लिया, तेरी वह मनोकामना पूर्ण कर दी। तुम अपने इस रूप को त्याग कर एक बालक के रूप में आ जाइए। भगवान ने कहा ठीक है भैया। आज भगवान बालक के रूप में जन्म लिए हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। अब भगवान जैसे ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, सिर्फ वसुदेव जी को वो आकाशवाणी सुनाई दी। क्या? तुम इस बालक को ले जाकर कहां? नंद के यहाँ छोड़ दीजिए। उत्पन्न हुई है उसे उठाकर यहाँ ले आइएगा। अब भगवान वसुदेव जी ने हमारे लल्ला को किसमें रखा है? किसमें ले गए भगवान को? सूप में ले गए। सूप में क्यों ले गए? सूप ही क्यों? और कुछ नहीं था वहां, बारात रही होगी, गोदी में ले जाते। सूप में ही क्यों रखा? अब मैं बताता हूँ सूप में क्यों रखा। सूप का कार्य होता है जब हमारी माताएं फेंटना शुरू करती हैं, जब आप चावल फेंटते हैं तो क्या होता है, जो कूड़ा होता है वो आगे की तरफ चले जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? आगे की तरफ चले जाता है। और जो चावल है वो पीछे की तरफ आ जाता है। अर्थात अच्छाई अंदर की तरफ आती है और बुराई बाहर की तरफ चली जाती है। भगवान सूप से यही हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जो हम ग्रहण करते हैं उसे पहले अपने मन रूपी सूप में उसको तोलिए। जो अच्छाई है उसे ग्रहण करिए और जो बुराई है उसे बाहर ले हैं। जैसे ही लल्ला को लेकर चले तो आज आकाश के मेघ मंडलों ने देखा, वाह हम भी सांवले, हमारे नारायण भी सांवले। आज भगवान, आज मेघों ने क्या किया? बारिश करना प्रारंभ किया है, गर्जना की है और गर्जना के साथ बारिश आज भगवान के ऊपर गिरी है। अरे पीछे से शेषनाग जी आए, भगवान ने शेषनाग भगवान ने भगवान को छत्र धारण करवा दिया ताकि मेरे नारायण भीगे नहीं। वसुदेव जी बेड़ियों में जकड़े हुए थे, वो बेड़ियां भी आज खुल चुकी है। भगवान चले हैं, यमुना नदी है, यमुना नदी आज उफान पर है कि मेरे नारायण आ रहे हैं, यमुना पार जाना है। परंतु कैसे? भगवान पर भरोसा है वसुदेव जी का। आज किसमें उतरे हैं? यमुना नदी में उतरे हैं। यमुना नदी में जैसे उतरे, यमुना जी ने देखा वहां मेरे नारायण आ गए। भगवान के पाद प्रक्षालन के लिए आज यमुना जी लहरों लहर मार रही है।
खूब उछल रही है। भगवान ने देखा मेरे पिताजी को आज बहुत कष्ट हो रहा है, यमुना पार नहीं कर रहे हैं। भगवान ने सूप से अपना पांव बाहर निकाला, यमुना जी ने पांव का स्पर्श किया है और यमुना जी शांत हुई है। यमुना जी शांत हुई, घुटनों तक यमुना जी ने अपना प्रवाह रखा। वसुदेव जी आज पार हुए हैं। नंद के यहाँ जैसे पहुंचे, वहां एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिससे जो है योग माया। और जैसे ही उस योग माया को देखा, भगवान कृष्ण को वहां पर रखा, योग माया को पुनः पकड़ा है, पुनः इधर गोकुल में आए हैं, मथुरा में आए हैं। अब जैसे ही मथुरा में आए, मथुरा में जैसे ही आए, उस कन्या को वहां पर रखा है। और जैसे ही कन्या को रखा, जो कथाओं में जो हमें निद्रा आती है ना, वह योग माया के वशीभूत ही आती है। अब की है, योग माया ने आज जोर जोर से रोना जैसे ही चालू किया, सभी की नींद खुली, सभी दौड़कर आज कंस के पास गए हैं। कंस के पास, ये तो कन्या है, कन्या को मारना सबसे बड़ा पाप है। आज कंस भी आश्चर्यचकित हुआ है। आकाशवाणी ने कहा था उत्पन्न होने वाला बालक तेरा काल होगा, परंतु ये तो कन्या, ऐसा क्या हो गया? जैसे तैसे आज कंस का क्रोध इतना प्रबल है कि ना उसको पुत्र दिखाई दे रहा है, ना उसको पुत्री दिखाई दे रही है। आज उस कन्या को उसने पांव से पकड़ा है और जैसे ही पटकना चाहा, वह मैया उसके हाथ से छूटी है और आकाश मार्ग में स्थित हुई है। नंद गोप गृहे जहाँ यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोल जगदम्बे मैया की। तो मैया ने एक रूप धारण किया है, वह हाथ से छूटी और आकाश मार्ग में स्थित हो गई और अष्टभुजी धारण करके वहां पर जोर जोर से हंसने लगी है और कंस से कहने लगी, हे कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और उत्पन्न हो चुका है, कहीं और जा चुका है, अब जा, तुझे जो करना है कर ले। कंस कहने लगा, मैया बता दे कहाँ है। भगवती कहने लगी, मैं क्यों बताऊं, ढूंढ ले, तेरे ही आस पास है, ढूंढ ले, अगर ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। इतना कहकर मां भगवती क्या हो गई, अंतर्ध्यान हो गई, भगवती की स्तुति करने लगे हैं। तो आइए कुछ क्षण हम भी, जो वह मैया है वह विंध्याचल निवासिनी के रूप में, प्रचंड मुंड खंडनी वने रणे प्रकाशिनी, प्रजामि विंध्यवासिनी।